कहते हैं कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, उसका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा होता है। हमारे आसपास कैसे लोग हैं और उनकी कैसी प्रवृत्ति है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी आधार पर हम ये निश्चय कर पाते हैं कि हमें किससे दूरी बनानी है और किससे नज़दीकियाँ बढ़ानी है। नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक लेकर के आई हूँ प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है हंस और काक, जो हमें अंत में बहुत अच्छी शिक्षा दे जाती है। और वो इस प्रकार है। पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती थी और झगड़ती थी। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भी भर जाएगा। मरने से वो रोज रोज की जिक्सी से भी मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है। शेर की नींद में दखल ना पड़े, इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा। इसे बचाए तो बचाए कैसे? मुझे इस ब्राह्मण को बचाना ही पड़ेगा। ऐसा हंस सोचता है मन ही मन। उसे उपाय सोचता है कि वे शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। ग्यारस के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठे और इन्हें दक्षिणा दे और रवाना करें। आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आएगा राजा। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा हंस कहता है। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बातें उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार हुए मनुष्य के गहने थे, वे सब उसके पास होते हैं। शेर सारे गहनों को ब्राह्मण के पैरों में रख देता है, शीश नवाता है और जीभ से उनके पैर भी चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है और कहता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। ये शेर है, शेर। कब मन बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। पड़ोसी जो अमीर ब्राह्मण होता है, उसकी पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वे अपने पति को जबरदस्ती अगली ग्यारस के दिन जंगल में उसी शेर की गुफा में भेजती है, ताकि वो बहुत सारा गहना ले आए। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा महाराज। जी हाँ, जानते ही हैं कौवे की प्रवृत्ति क्या होती है। कौवा की प्रवृत्ति, वे सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊंगा। शेर की नींद में खलल पड़ेगा। शेर गुस्सा होगा, ब्राह्मण को मारेगा, खुद खाएगा और मेरे को भी खाने के लिए बहुत कुछ देगा। ऐसा कौवा सोचता है। ये सोच के कौवा काव 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 चिल्लाने लगता है। शेर गुस्सा होकर उठता है। दूसरे ब्राह्मण पर उस शेर की नजर पड़ती है। उस हंस की बात जो पहले बीत चुकी होती है, शेर को याद आती है। वो समझ जाता है कि कौवा काव काव क्यों कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म करना नहीं चाहता था। पर फिर भी नहीं, शेर तो शेर ही होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सवर कर गए हैं, अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं किनाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाला, अच्छी मनोवृत्ति वाला था, वो तो उड़कर सरोवर में चला गया तालाब में। अब मेरा पहरेदार हंस नहीं कौवा है और वो तुम्हें मुझे मारने को उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले तुम ब्राह्मण अपने घर चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है। वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दिया। ऐसा शेर उस ब्राह्मण को कहता है। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है।
और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता है, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और जो झगड़े करके एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे प्रवृत्ति के लोग हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो, और जो हंस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका साथ करो। इसी में आपका और हम सबका कल्याण छुपा है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद।